मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। गोलू बोला, डॉक्टर साहब कल से पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर बोले, तुम खाना कहाँ खाते हो? गोलू बोला, साहब रोजाना होटल में ही खाता हूँ। डॉक्टर बोले, अरे बाबा रोजाना होटल में खाना मत खाया करो। गोलू बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं पैक करा के घर ले आया करूँगा। डॉक्टर यह सुनकर बेहोश। एक आदमी की बीवी मर गई। शोक मनाने आए दोस्त ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? पहला दोस्त, क्या बताऊं यार, अच्छी भली चाय पी रही थी कि अचानक बात बीच में काटते हुए दूसरा दोस्त बोला, वो वाली चाय की पत्ती अभी बची है क्या? पत्नी रोमांटिक मूड में, कोई शेर सुनाइए तो। पति, संगे मरमर से तराशा है खुदा ने बदन को तेरे। पत्नी खुश होते हुए बोली, आगे? पति बोला, बाकी बचा हुआ पत्थर खुदा ने अकल पर रख दिया। साली बोली, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा बोले, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। जीजा जी बोले, न्यूटन का नियम बताओ। साली बोली, पूरी लाइन तो याद नहीं है जीजा जी, लास्ट का याद है बताऊं? जीजा जी बोले, चलो लास्ट का ही सुनाओ। साली बोली, और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। जीजा यह सुनकर बेहोश। साली साहिबा बोली, जीजा जी गवर्नमेंट ने वोटिंग के लिए 18 साल और शादी के लिए 21 साल क्यों रखा? जीजा जी बोले, गवर्नमेंट को पता है कि देश संभालना आसान है लेकिन बीवी को नहीं। गोलू एक पड़ोसी से बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पड़ोसी बोला, कितना कमा लेते हो? गोलू बोला, 20,000 रुपए प्रति माह। पड़ोसी बोला, मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी देता हूँ। गोलू बोला, मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूँ। दामाद 14 दिन से ससुराल में थे। सास बोली, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद बोले, क्यों सासू माँ? सास बोली, बहुत दिन हो गए हैं बेटा। दामाद बोला, आपकी बेटी तो 6-6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास बोली, वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। दामाद बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? पिता अपने बेटे से बोला, तुम सिगरेट पीते हो क्या? बेटा बोला, नहीं पापा, मैंने तो आज तक
छुआ नहीं है। पिता बोले, तो ये लो 10 रुपए और मेरे लिए एक गोल्ड फ्लेग लिया। बेटा बोला, 2 रुपए और दे दो, 12 की आती है पापा। पापा फिर क्या, चप्पल दे चप्पल, पापा को उल्लू बनाता है। स्कूल में एक दिन टीचर ने संजू से पूछा, तुम बड़े होकर संजू क्या बनोगे? संजू बोला, मैम, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा और हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगे। टीचर बोली, बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा, पिंकी तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी बोली, संजू की पत्नी। चाय की दुकान पर इतने छोटे कप हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं, पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं। इंटरव्यू में पूछा गया, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? शर्मा जी बोले, सर, रेडियो में पराठे नहीं लपेट सकते हैं। महिला बोली, मेरा वजन कैसे कम होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला, अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं। महिला बोली, कब डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, जब कोई खाना खाने के लिए पूछे। सोनू स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर बोले, यह क्यों लेकर आ गए? सोनू बोला, मैम, आप ही तो कहती हो कि मैंने बड़े से बड़े गधे को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसका भी भला हो जाएगा मैम। टीचर बोला, अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट बोला, चुपचाप कंबल ओढ़कर सो ही जाना चाहिए, क्योंकि आप रजनीकांत तो है नहीं जो मच्छर से सवारी बुलवा लेंगे। पत्नी बोली, सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया है, क्या करूं बताओ? पति बोला, पगली, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू हो जाएगा। संता को फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश है संता? संता बोला, हमारी जगह तुम लटक जाओ। बारिश से पहले बिजली इसलिए गरजती है कि अगर घर में बेसन, प्याज, मिर्ची ना हो तो जाकर ले आओ, मैं बरसने वाला हूँ। पिता ने बेटे से पूछा, लगता है मेरे ब्रश से तूने दांत साफ किए हैं, तभी तो इसमें से इतनी बदबू आ रही है। बेटा बोला, नहीं पिताजी,
इससे तो मैंने अपने कुत्ते के दांत साफ किए थे।